इस तारीख को भारतीय जनता पार्टी की महायुति की सरकार बन रही है, जिसके अंदर वसई और नाला सोपारा की सीट का भी योगदान होगा। आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल BS नेशन। दोस्तों, वसई विरार में ठाकुर कंपनी का किला ढाना एक बड़ी चुनौती है। फिर भी राजन नाइक और स्नेहा पंडित दुबे इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं और यहां पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार ये दोनों ही विजयी होंगे। भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश राजस्थान प्रकोष्ठ के सचिव प्रवक्ता विशाल जोशी से बातचीत की। उन्हें क्यों उम्मीद है कि ये दोनों ही विजयी होंगे। हमारे साथ विशाल जोशी जी हैं, जो कि भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश के राजस्थान प्रकोष्ठ के सचिव और प्रवक्ता हैं। सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। और खन्ना जी, जैसे आपने बताया कि महाराष्ट्र में अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है। 132 और 133 के अंदर बीजेपी महायुति के उम्मीदवार हैं। 133 से स्नेहाताई दुबे पंडित और 132 से राजन नाइक जी को टिकट मिली है। और जिस हिसाब से हमारा शीर्ष नेतृत्व से लेके एक आखिरी कार्यकर्ता जिस हिसाब से चुनाव में जुटा हुआ है, काम कर रहा है, ये तो स्पष्ट है कि 23 तारीख को महायुति की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। लेकिन अभी यहाँ जो चर्चाएं हो रही हैं विशाल जी कि 132 और 133, राजन नाइक जी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, पहले नगर सेवक रह चुके हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं और काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे ग्रुपिज्म है बीजेपी में जो कि उनके साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और कई लोगों का ऐसा स्पष्ट कहना भी है कि वो लोग तो हितेंद्र ठाकुर के ही आदमी हैं, उनके घरेलू रिश्ते हैं वहाँ पे। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि राजन नाइक जी जीत रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आपको पता ही होगा कि बीजेपी जो है कार्डर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पे व्यक्ति से ज़्यादा पार्टी का महत्व है और पार्टी से ज़्यादा देश का महत्व है। जहाँ पर देश हित आएगा, पार्टी हित आएगा, ये जितने भी मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं। और जहाँ तक आप राजन नाइक जी की बात कर रहे हैं, तो हमारा शीर्ष नेतृत्व ने ही उन्हें टिकट दिया है। तो मुझे लगता है कि हमसे बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा राजनीति को समझते हुए उन्होंने ये बहुत सोच विचार के टिकट दिया होगा। और उनके निर्णय पर टिप्पणी करना, मुझे लगता है मेरी योग्यता उसमें काफ़ी कम है। तो जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मत है, मेरा व्यक्तिगत ऐसा है कि राजन नाइक काफ़ी पुराने कार्यकर्ता हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं और एक तरह से कह सकें तो इतने सालों में बीजेपी का पर्याय ही राजन नाइक थे। तो बहुत सोच विचार के उनको टिकट दी है और 6 लाख के करीब करीब वोटर्स है, मतदाता है। और जितनी उनकी पकड़ है, तो मुझे तो उम्मीद है कि वो स्पष्ट बहुमत से ये सीट विजय करेंगे। राजन नाइक जी के कई जगह मैं देखा, उनके भाषण भी देखा, तो वही पानी और रास्ते और हॉस्पिटल की चर्चा चल रही है। तो क्या यही 3-4 मुद्दे ही हैं सिर्फ? नहीं, मुद्दे तो अनेक हैं, मगर शायद वसई विरार की जनता इन्हीं बेसिक मुद्दे से 30 सालों से त्रस्त है। तो उसका निवारण करने के लिए जब राजन नाइक जी ये विषय को उठाते हैं, तो आम जनता को सीधा कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो अभी भी बिजली, पानी, सड़क और जो आम सुविधा है उनसे जूझ रही है। तो उन्हें वे पूर्ण उम्मीद है कि भाई अब परिवर्तन होगा तो हम इस समस्याओं से हमारा निदान निश्चित होगा। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं और हैं जिन पर ये केंद्रित नहीं है। अभी यहाँ नाला सोपारा में देखा है, जो सबसे बड़ा समस्या है अवैध निर्माण का, जो कि 30 सालों में इतना हो चुका है, जिसकी वजह से ये सब सुविधाएं हम लोगों को या आप लोगों को या यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रही। उसका रीज़न क्या है? इलीगल कंस्ट्रक्शन। तो इस पे इतने सालों में राजन नाइक जी ने भी कोई कदम उठाया नहीं है, ना ही अभी के उन्होंने घोषणा पत्र में जो भी अभी बोल रहे हैं कि उन पर क्या करेंगे, ऐसा उनका कोई मुद्दा नहीं है। ट्रेन की भीड़ देखो तो पिछले 25 साल से मैं देख रहा हूँ कि ट्रेन की भीड़ वैसी की वैसी है, उस पर कोई किसी ने
कोई मुद्दा नहीं बनाया, कोई मुद्दा नहीं है ना। हॉस्पिटल की बात तो चल ही रही है, लेकिन हॉस्पिटल भी बनते बनते पता नहीं कब बनेगा, ठीक है। ये मुद्दा भी स्ट्रांगली नहीं उठा रहे हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है यहाँ पे, और एडमिशन लेना, कॉलेज अच्छे कॉलेज नहीं है, लोगों को बॉम्बे भागना पड़ता है, उसकी वजह से ट्रेनों में रश होता है। तो ये सब मुद्दे क्यों नहीं जोड़े गए? नहीं, आपने ये बहुत स्तरीय आपने बताया कि ये सिर्फ यही की समस्या है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे सबकी समस्या है पूरे मुंबई की, और जिस हिसाब से अपने अश्वनी वैष्णव जी जो हमारे हाँ जो हैं, तो वो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं कि अलग लाइंस बिछाना है, फ्रेट कॉरिडोर लाना है, उसके साथ में संख्या बढ़ानी है, ट्रेन की और सुविधाएं देने, जैसे आपको पता होगा कि वसई को उन्होंने जंक्शन का दर्जा देने की बातचीत चल रही है, और उसमें काम भी बहुत तीव्र गति से चल रहा है। तो ये तो हो गया रेलवे का विषय। और इल्लीगल निर्माण का ऐसा है कि इल्लीगल निर्माण जो यहाँ के 31 वर्षों से सत्तारूढ़ पार्टियां रही है, उनके नेतृत्व में हुआ है। अब यहाँ पे लोगों की बस्ती तो बस चुकी है। अब ये तो तय है कि इतनी भारी बस्ती को उजाड़ा नहीं जा सकता। उसका एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि हमारी सरकार जब बनेगी तो इस पे एक थिंक टैंक बैठाया जाएगा, एक अलग से कमीशन बैठाया जाएगा, और उसको किस तरह से रेगुलराइज करना है, उसको किस तरह से लोगों को वापस मेन स्ट्रीम में लेके आना है। उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे अपने पानी, बिजली, सड़क, कचरा, स्वास्थ्य, ये सब लिया, उसका निवारण कैसे करना है, उसको देख के करेंगे। क्योंकि आदमी को हटाकर विकास नहीं हो सकता, आदमी को केंद्र में रख के ही विकास किया जा सकता है। अभी यहाँ पे तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन एक स्टेडियम नहीं है 30 साल में, और किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मैंने तो नहीं देखा, मैं भी पिछले 15-20 साल से यहाँ जर्नलिज्म कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने ऐसी आवाज़ नहीं उठाई कि यहाँ एक स्टेडियम भी होना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है, ये भी किसी ने नहीं उठाया। बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि अभी जो हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, और इससे पहले जो गवर्नमेंट रही है, पहले 5 साल देवेंद्र फडणवीस जी की नेतृत्व में पूरी 5 साल की सरकार चली, और अभी आपने 2.5 साल के अंदर अभी एकनाथ शिंदे जी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, और देवेंद्र फडणवीस जी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने जिस तरह से काम किया है आम लोगों के लिए, डायरेक्ट, मतलब सरकार से सीधे व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाता है, ये उन्होंने अपने काम के जरिए बताया है। और ये स्पष्ट है कि कोई भी समस्या होगी, भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में है तो 100% उसका निवारण होगा। हाँ, ये हो सकता है कि समस्या बहुत जूनी थी, बहुत पुरानी थी, तो उस समय कुछ समय जरूर लग सकता है, मगर नीति और नियत में हम स्पष्ट हैं। अच्छा, एक बात और है, इस बार काफ़ी प्रचारक, स्टार प्रचारक आ रहे हैं। अभी योगी जी भी आ रहे हैं, धामी जी भी आ गए, बहुत सारे, स्मृति ईरानी आके गई हैं, रवि किशन भी आज आए हुए हैं, तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो इनका क्या बेनिफिट, उनको तो सब खुद इस एरिया के बारे में क्या मालूम होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वसई विरार के अंदर आपको कॉस्मोपॉलिटन आपकी जनता है। यहाँ पर न केवल राजस्थान के प्रवासी मेरा कहना है, इनका क्या लाभ मिलेगा बीजेपी को? हाँ, 100% मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी संख्या जो है वोटर्स की, वो उत्तर भारतीय है, यूपी बिहार से रिलेट करती है। जब ऐसे अपने प्रदेश से जो कोई चुना हुआ प्रतिनिधि या चुना हुआ स्टार जब यहाँ पर आके प्रचार करता है, तो यहाँ के जो स्थानिक वोटर हैं वो अपने आप को डायरेक्ट रिलेट कर पाते हैं। अपने, उनको लगता है मेरा घर का बंदा यहाँ पे आके बोल रहा है, तो हकीकत में ये ऐसे ही होने वाला है। तो वो जो अपनापन है, डायरेक्ट कनेक्ट है वोटर टू पार्टी, वो बहुत मायने रखता है। तो आपके हिसाब से राजन नाईक जी जीत रहे हैं? जी, मैं तो आश्वस्त हूँ। स्नेहा भी जीत रही है? हाँ बिल्कुल, स्नेहा दीदी भी बहुत अच्छे से चलिए जीतेंगी। हम बात करेंगे इलेक्शन का, जब रिजल्ट आएगा 23 तारीख को, तब मालूम पड़ेगा कि राजन नाईक कितने वोटों से जीत रहे हैं या स्नेहा कितने वोटों से जीत रही हैं। तब उस पार्टी का जश्न करेंगे, फिर से आप मुलाकात करेंगे। धन्यवाद देवेंद्र जी, और एक बार फिर से मैं आपको और आपकी व्यूअर्स को आश्वस्त करता हूं, 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की महायुति की सरकार बन रही है, जिसके अंदर वसई और नाला सोपारा की सीट का भी योगदान होगा। वंदे मातरम। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।